respected Dean sir, Superintendent sir, all the esteemed faculty members and the students. Wish you all very happy Doctor's Day. Actually, I was looking forward to it because I think audience में हिंदी influence जैसे है अपने students को, everyone is Gujarati. So Gujarati is not the issue. Okay. So GMNS Medical College Godri, I was working here since inception, and I joined civil services in 2017. I cleared 2016 exam. I joined as an Indian Revenue Service officer. तो मेरी बहुत सारी यहाँ की फॉन्ड मेमोरीज है. मतलब बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आई वाज ट्यूटर हियर एंड यही सब आई थिंक ऑन द सेकंड फ्लोर इज अ लेक्चर हॉल वेयर आई यूज्ड टू टेक few lectures because as a tutor mainly we were focusing on the practicals, but मुझे अभी भी याद है कि विटामिन सी जो विटामिन्स है that I used to teach here. और उसमें भी सबसे पहली स्लाइड रहती थी वो आलिया भट्ट का फोटो रहता था एंड सीक्रेट ऑफ हर ग्लोइंगनेस ऑफ स्किन, तो वहीं से मैं चालू करता था. बट आज मैं आपको पीपीटी से बोर नहीं करूंगा, वैसे मैं लाया हूँ. तो पीपीटी क्यों होता है? पीपीटी आपके लिए नहीं होता है. पीपीटी हेल्प्स द टीचर्स एक्चुअली. तो मैं भी इसलिए लाया था कि अगर मुझे अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स है कुछ छूट ना जाए. बट जैसे अभी ऑलरेडी जितेंद्र सर ने ऑलरेडी लिया है और उसके बाद मास्टर ऑरेटर अभी बाकी है. जो तो आई विल वर्क एज अ फीलर, बट फिर भी कुछ जो अभी डिस्कशन हुआ था तो वैसे तो मैंने एक आउटलाइन रखा था, बट नॉट टू बीइंग रिपीटेटिव. तो व्हाट आई विल डू इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज कम्स, जो अभी ऑडियंस से भी पूछा था कि व्हाई सिविल सर्विसेज. देखो ये क्वेश्चन अभी भी जैसे हम मुझे था कि यार एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये क्वेश्चन से ये इट विल गॉन फॉर गुड. बट अभी भी यही चल रहा है कि व्हाई सिविल सर्विसेज. तो हमारा मत मुझे अब तो सिविल सर्विस व्हाई सिविल सर्विसेज इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन. फॉर एवरीवन देयर इज अ डिफरेंट रीजन, बट देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. तो एक तो सबसे पहला होता है कि एक चेंज होता है. बट जैसे अभी जितेंद्र सर ने बताया था आपको कि चेंज तो आप कहीं पे भी आप कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट. जैसे उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप भी आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो एंड यू कैन मेक अ बिगर चेंज. This Satya Nadella tha, he was also once upon a time civil servant, civil services aspirant. He could not clear and he went to US. ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो बट अगेन एंटरप्रेन्योरशिप में भी क्या प्रॉब्लम है जो सिविल सर्विसेज में जो सक्सेस ऑड्स ऑफ सक्सेस जो है इट्स अ वेरी फॉर वन सक्सेसफुल स्टार्टअप देयर विल बी 100 व्हिच आर डाइड आउट. तो दैट इज वन कि देयर आर मैनी फैक्टर्स. जो मुझे सबसे ज्यादा जो अपील करता है एक फैक्टर जो व्हाई सिविल सर्विसेज आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज एट अ वेरी यंग लेवल. दैट इज वन. बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स है. आपका जॉब सिक्योरिटी भी है, आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी रहेगा. आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो आपको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे. ठीक है. और बाकी भी बहुत सारे एडवांटेजेस है. एट द सेम टाइम उसके डिसएडवांटेजेस भी है कि यू आर नॉट फ्री दैट मच. जैसे मुझे पहले अगर ट्विटर पे कुछ भी लिख देना है तो मैं लिख सकता था. आज मैं नहीं लिख सकता. ठीक है. जैसे मुझे मान लो कि फॉरेन जाना है तो मुझे भी सरकार की परमिशन चाहिए. हम सब लोग के एक अलग से पासपोर्ट रहते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट्स रहते हैं. तो जब अगर ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा हूँ तो पर्सनल पासपोर्ट हमें सरेंडर करना पड़ता है, और जब पर्सनल ट्रिप पे जाते हैं तो ऑफिशियल सरेंडर करना पड़ता है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है. तो बहुत सारे ऐसे हैं. सम से कि एक बार सर्विस में आओगे उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि इट इज ग्लैमरस आपको बाहर से दिखता है. वो ग्लैमर से फिर क्या है कि आपको आदत हो जाएगी. सो इट वॉन्ट एक्साइट यू एनीमोर. तो अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो, इट शुड बी इंटरनल. दैट मोटिवेशन शुड बी इंटरनल. ठीक है. बाकी सब चीज तो देखो डॉक्टर में भी हम करते ही है. डॉक्टर्स भी बहुत सारे इफ वी लुक एट द हिस्ट्री देयर विल बी एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर फेमस एंड हु हैव डन वेरी गुड थिंग एंड rather than the IAS, IPS, IRS और एन नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स.
तो एक तो जो मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो मुझे फील होता है बीइंग अ सिविल सर्वेंट, दैट यू आर बीइंग बेस्टोड विद इमेंस अपॉर्चुनिटीज एट वेरी यंग लेवल। जैसे अभी करंटली जैसे सर ने बताया, जैसे इफ यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सो विद इन 5, 6, 7 years you will be heading a district, you will become a district collector or DM. If you are in police service, you will be a SP of a district within span of 5 to 7 years. जैसे रेवेन्यू सर्विस है, करंटली आई एम होल्डिंग चार्ज ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। तो मतलब जो भी आप मतलब कॉमन पार्लेंस में आप रेड्स वगैरह बोलते हैं, मतलब व्हाट वी कॉल देम एज अ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। रिसेंटली ये हुआ था इन बड़ौदा में ही, तो ऐसे होता रहता है। बट दिस ये सब जो चीजें हैं, मतलब आपको यंग एज पे इतने बड़े ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने का रिस्पांसिबिलिटी मिलता है, वो मतलब दैट इज अनमैचेबल इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इसीलिए मतलब दिस इज व्हाट आई फील, मतलब वाई सिविल सर्विसेज। बाकी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है, आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगा, आपका एक ऐसा जॉब सिक्योरिटी है कि यू विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप समझ लो कि कितना डिफिकल्ट है आपको रिमूव करना। सो यू कैन वर्क फ्रीली विदाउट अनड्यू प्रेशर पुल्स एंड मतलब प्रेशर्स ऑफ द पॉलिटिक्स। तो बाकी एक इंटरनल मोटिवेशन तो आपको रहता है कि यू वांट टू इम्पैक्ट द सोसाइटी, दैट इज फाइन। यस, एज अ डॉक्टर आल्सो यू कैन डू, एज अ सिविल सर्वेंट आल्सो यू कैन डू, एज अ एंटरप्रेन्योर आल्सो यू कैन डू। उसके बाद अगर वाई सिविल सर्विसेज में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि यूपीएससी में आई हैव अपीयर्ड फॉर 3 इंटरव्यूज, 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। 3 इंटरव्यू में से मुझे एक ही बार पूछा था ये वाला, बट आई फील कि मैंने तब भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, ठीक है। बिकॉज जब हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम चालू करते हैं देना, तब हमारे दिमाग में भी इतना क्लियर नहीं होता है। जैसे मैं जब व्हेन आई गोट इनटू द आईआरएस, आई डिड नॉट नो व्हाट एक्चुअली आईआरएस में भी आगे क्या है, ठीक है। नाउ आफ्टर 5 years इन द सर्विस, नाउ आई नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सर्विस। तो सेमली मतलब आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, मतलब सब सर्विस के एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्क्स है, डिफरेंट सेट्स ऑफ चैलेंजेस है। तो दैट कॉल शुड बी योर। अब जो मुझे बताया गया था कि आई थिंक मतलब whoever apart from the faculty members, जितने भी लोग यहाँ हैं, आई थिंक मतलब some everyone should मतलब must have some little bit of inspiration, मतलब कुछ तो होगा, इसी वजह से आप शायद इधर आए, मतलब सिविल सर्विसेज का ये सेमिनार अटेंड करने के लिए। आई थिंक अलार्म बज रहा है। ओके, सो अच्छा, एक बार आपने अब डिसाइड कर लिया कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, तो उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन था कि एज ए एमबीबीएस डू यू हैव सम एडवांटेजेस और नॉट। मतलब हितेंद्र सर ने सही बताया कि ऐसे कोई स्पेसिफिक एडवांटेज आपको नहीं। आपको एडवांटेज क्या रहता है, आप घिसू रहते हो, ठीक है। मतलब आप घिसू मतलब आपको लॉन्ग आवर स्टडी करने की आदत है, तभी आप मेडिकल में आए हो, ठीक है। तो लॉन्ग आवर स्टडी करने की आदत है, तो वो क्या है, दैट विल वर्क एज एडवांटेज, बट दैट इज विद एवरीवन। मतलब इट्स अ हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें आईआईएम्स वाले भी आएंगे, आईआईटीएंस भी आएंगे, एम्स वाले भी आएंगे, पीजीआई वाले भी आएंगे, एसआरसीसी वाले भी होंगे। इंडिया की हर टॉप कॉलेज का बंदा, मतलब जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट होगा, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो मतलब एक्सट्रीम टफ कंपटीशन है, सीट्स लिमिटेड है। एग्जाम कोई इतना मतलब आप अगर आप सिलेबस देखोगे तो एग्जाम कोई इतना उसका सिलेबस कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं। मतलब आप देखोगे तो नॉर्मल हिस्ट्री है, नॉर्मल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। व्हाट मेक्स इट चैलेंजिंग इज योर कंपटीशन एंड द लेस नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं कि जैसे आप पीजी का एग्जाम भी हम देते हैं, पीजी का एग्जाम में क्या है कि 1 + 1 = 2 होता है। मतलब एक एमसीक्यू है, 4 चॉइस है, सही एमसीक्यू आप टिक करोगे तो आप पास हो जाओगे। यूपीएससी में वो स्टेज है प्रीलिम्स वाला, कि प्रीलिम्स में अगर आपको आता है आप पास हो जाएंगे, नहीं आता है नहीं होगा, ठीक है। उसमें भी थोड़ा रिस्क अभी बढ़ गया है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस। लाइक मतलब जैसे बताया था कि देयर आर 2 पेपर्स, GS1 GS2। GS1 में मतलब देयर आर 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस में क्या होता है, 40-50 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हर सीरियस एस्पिरेंट को आता होता है। मतलब 30-40-50 में डिपेंड्स अपॉन द पेपर। बाकी के 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हर किसी को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, और 20-30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें किसी को कुछ हवा भी नहीं होगी। तो अभी थोड़ा क्या है इसमें लेटरल नॉलेज, मतलब क्योंकि किसी का क्वेश्चन था कि प्रीलिम्स 2-3-4 बार नहीं पास हो रहे। तो देखो मेरा तो ऐसा था नहीं, बिकॉज एवरी टाइम मतलब मैंने 4 मेंस आई हैव अपीयर्ड, तो प्रीलिम्स का इतना इशू अभी मुझे रहा नहीं। बट आई टोटली सिंपैथाइज विद द पीपल
एक बार प्रीलिम्स नहीं निकल गया तो प्रॉब्लम क्या है एग्जाम का कि इसमें कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं है। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है, फिर आप मेंस के लिए गए, मेंस निकाल के आप इंटरव्यू दिया और उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगेन यू विल बी बैक टू जीरो, आपको फिर से वही चक्कर काटना है। तो दैट इज व्हाट मतलब अभी जितेंद्र सर ने बताया था वो वाला, दैट इज संक कॉस्ट। अगर आप 3 अटेम्प्ट बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो होगा क्या कि आपके जो बैचमेट्स होंगे वो कोई फिजिशियन बन गया होगा, और बाद में ऐसा भी हो सकता है अगर 6 अटेम्प्ट लग गए तो फिर वो सब लोग सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, मतलब कोई डीएम हो जाएगा, कोई एमसीएच हो जाएंगे, ठीक है। तो एक जो मेंटल टर्बुलेंस जो रहेगा दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब and आप सब डॉक्टर्स हैं, एवरी वन ऑफ यू इज वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। दिस इज मतलब वी प्रिज्यूम, द सोसाइटी प्रिज्यूम्स, क्योंकि यू हैव बीन इन दिस मतलब एमबीबीएस बिकॉज ऑफ द थ्रू टफ कंपटीशन ऑलरेडी। तो एक थोड़ा क्या है कि आपको एक मेंटली मतलब मेंटल सेटबैक भी लगता है, बिकॉज यू हैव मच टू लूज, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो एक जो भी आप कॉल ले रहे हो इट शुड बी अ कंसीडर्ड कॉल। एक बार आपने ले लिया फिर लगे रहो, बट अगेन मतलब यू विल हैव टू बी ब्रूटल विथ योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ है एंड इफ यू आर क्लूलेस अबाउट इट, तब तो डेफिनेटली आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरे साथ हर ट्रेजेडी जो हो सकती है वो हो चुकी है। जैसे मेंस, मैंने पहला मेंस लिखा तो मेरे ऐसे में आए थे 38 नंबर्स, 38 आउट ऑफ 250, ठीक है। जो नॉर्मल एवरेज स्कोर रहता है 2 आउट ऑफ 250, 120 130 ऐसे एवरेज स्कोर रहता है ऐसे। सो आई वाज मतलब ऑलमोस्ट 100 मार्क्स लेस। तो उसकी वजह से मेरा साइन मतलब समझ लो कि उसी साल मेरा सिलेक्शन हो जाता हैड आई स्कोर्ड मतलब एवरेज स्कोर इन ऐसे। अब या तो फिर मैं क्या कर सकता था कि यूपीएससी को मैं गाली दे सकता था कि यार ये लोग ने मतलब मेरे साथ क्या किया, मतलब मैंने इतना किया बाकी सब में तो अच्छे मार्क्स आए, ऐसे में मेरे कम मार्क्स आए। तो वो एक गलती हो गई। उसके बाद चलो ठीक है, आई कंसल्टेड फ्यू सीनियर्स, उन्होंने बताया नेक्स्ट टाइम ऐसे ठीक हो गया। तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया, बट इंटरव्यू में कम मार्क्स आ गए, इंटरव्यू में आ गए 138, तो वापस सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आई अगेन अटेम्प्टेड, मतलब फिर तीसरी मेंस दिया, उसमें बाकी सब ठीक रहा, इंटरव्यू में भी एवरेज मार्क्स आ गए, आई थिंक इट वाज 164 और 165, तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। सो आई गॉट 365, आई गॉट इनटू द आईआरएस। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने हर स्टेप एक एक गलतियां की। हम जब एग्जाम देते हैं ना तो हमको लगता है कि यार ये एग्जाम है, मतलब क्या है, मतलब जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो नॉर्मल हिस्ट्री है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स है। अगर आपको मतलब विद इन 6 मंथ्स यू विल बी कंफर्टेबल विद द सिलेबस, अगर कोई अच्छा बंदा होगा, सीरियसली आप प्रिपेयर करोगे। बट जो मेंस एग्जाम है वो थोड़ा इट्स अ व्हाट आई विल से, इट्स अ सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्जाम। ये एमसीक्यू का एग्जाम नहीं। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। मतलब आप कोई मतलब जैसे आप टॉपर टॉक्स भी देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा कि मतलब सम टॉपर्स विल एडवाइज यू एक्स, सम टॉपर विल एडवाइज वाई, सम टॉपर विल एडवाइज जेड। फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि करें क्या। कोई बोलेगा कि मैं 6 न्यूज़पेपर पढ़ता था, कोई बोलता है कि मैं एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, कोई बोलेगा कि मैं विजन आईएएस की बुकलेट में से पढ़ लेता था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इसको मैं क्या समझता हूँ, मतलब आपने सबने वो स्टोरी सुना है वो एलिफेंट वाला, जो मतलब ब्लाइंड एलिफेंट एंड दिस ब्लाइंड पीपल, दैट फेबल। किसी को पता है कि नहीं पता? इट्स अ वेरी फेमस फेबल, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम इनफैक्ट लाइफ भी ऐसा ही है, मतलब यूपीएससी भी एक आपका लाइफ का पार्ट है। आपको क्या लगेगा यूपीएससी कोई आपको क्यों, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस वो ऐसा रहा। अगर मुझे कोई पूछेगे सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, अब मैं क्या बोलूंगा आपको, अब मेरा खुद का 4 बार मैंने मैच दिया है, ठीक है, मैं क्या बोलूँ यार देख लो मेरा तो नहीं हुआ। अब सफीन सर का पहले अटेम्प्ट में हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि सब अपना जो नजरिया है वो डेवलप होता है आपके एक्सपीरियंसेस से। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, आपको कैसे जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू बी थोरो विथ योर सेल्फ इवोल्यूशन। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेस है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हो और आपके 6 अटेम्प्ट लग जाएंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पहला चीज जो अगर मैं आपको बोलूंगा, आपका ईगो को आप साइड में रख दीजिए, ठीक है। ये एग्जाम है आपको हम्बल बना देगी। जितेंद्र सर ने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि आपको लगेगा कि मैं डॉक्टर हूं, सेम चीज मेरे साथ हुआ था। मुझे लगा था यार मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हूं, 12th में तो हम टॉप 200 300 पूरे स्टेट में थे, और ये क्या है, मतलब पेपर देखेंगे कि ये तो बहुत ही आसान पेपर है, ठीक है। तब भी 4 साल लग गए।
तो मतलब डोंट टेक इट लाइटली। अगर आप एग्जाम देने वाले हो, बी सीरियस अबाउट इट। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे ऐसे, बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलूंगा कि देखो एग्जाम थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, है ना। उसमें भी जैसे मैंने देखा है, देयर आर पीपल हु एवरी टाइम गिव्स द एग्जाम, अगर उनका रैंक या तो फर्स्ट टाइम ही सिलेक्ट हो जाएंगे या तो मतलब सिलेक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। बट जैसे सर का भी था, मेरा भी है, दूसरे मतलब एक और ऑफिसर है कार्तिक जीवानी, एवरी टाइम ही अटेम्प्टेड द एग्जाम, एवरी टाइम ही गॉट द रैंक विद इन 100। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम है। देखो ये एग्जाम में एक अनदर मतलब जो मैं हर बार कोई भी जो एस्पिरेंट मेरे पास आता है, जो मैं बताता हूं कि देखो ये गेम है, ये गेम के रूल फिक्स है। ठीक है, आपको जब आप गेम में आ रहे हो तो आपको ये रूल्स बताया दिया गया है कि ये रूल्स है, बाद में आपको क्रिप नहीं करना है कि सीसेट का पेपर ऐसा आ गया, इसका पेपर ऐसा आ गया, इधर ऐसा हो गया, बाद में ईडब्ल्यूएस आया या ये आया या वो आया। ठीक है, आपको पहले से पता है। जब एक बार आपने गेम्स के रूल देख लिए, आपको पता है कि यही रूल से आपको गेम खेलना है, तो देयर शुड नॉट बी एनी क्रिपिंग अबाउट द एग्जाम प्रोसेस टिल द टाइम यू आर गिविंग द एग्जाम। आपको क्रिप करना है, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, बट अगर वो करोगे ना तो क्या होगा, एक नेगेटिविटी सेट हो जाएगी आपका दिमाग में, एक हो जाएगा। और एक इंटरनली आप हमेशा क्या सोचते रहोगे कि यार मैं तो सही हूं, एग्जाम में ही कुछ गड़बड़ी है। जब मेरे भी ऐसे में कम नंबर्स आए थे तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, यार मेरा एक साल वेस्ट कर दिया यूपीएससी। मतलब फॉर सम टाइम आई टोटली ब्लेम्ड द यूपीएससी फॉर माय फेलियर। फिर बाद में पता चला कि भाई कितना भी ब्लेम कर दो, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी मैं कुछ चेंज लाने वाला हूं। या तो मतलब फ्रैंकली मतलब तो आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू बी वेरी ब्रूटल अबाउट योर सेल्फ इवैल्यूएशन। आपका जितना भी, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, जो भी आप प्रिपरेशन का जो आपका मोड है, मतलब यू शुड बी इन कंटिन्यूअसली सेल्फ इवैल्यूएशन मोड। कहां आपका गलती हो रहा है, अगर आपका कहीं परफॉर्मेंस गिर रहा है, यू आस्क योर सीनियर्स जिन्होंने कभी मेंस लिखा है, या इफ यू हैव एक्सेस टू सम ऑफ द टॉपर्स, यू गेट इन टच विद देम एंड बी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। तो उससे आपका क्या है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक मतलब यू आर रियली फॉर्चुनेट कि अभी इतने सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स, नोट्स, वीडियोस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जब बैक इन द डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, बहुत ही मतलब कम लोगों के आते थे, मतलब एट द टाइम इट वाज स्टार्टेड, बट इतना इजीली एक्सेस नहीं था। अभी आपको क्या है कि टेस्ट सीरीज लिखनी है तो वो भी आप अपने कंफर्ट ऑफ द रूम, मतलब आपके कंफर्ट ऑफ द होम, यू कैन राइट द टेस्ट सीरीज एंड यू कैन गेट इट इवैल्यूएटेड। मतलब बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह रहते हैं, दो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ द कोचिंग, बट आई एम स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ द मेंटर। तो यही है। बाकी तो वैसे चैट जीपीटी एआई वगैरह आ गया है, तो अगेन मतलब पहले बैक मतलब आई यूज्ड टू थिंक, जैसे जितेंद्र सर ने बताया कि देखो जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है ना, तो आपका जो ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज है, बिकॉज वी लिबरलाइज द इकोनॉमी, तो धीरे धीरे फंक्शन से वो इट्स लाइक डिसेंट्रलाइज। तो धीरे धीरे मतलब जो सिविल सर्विसेज का रोल थोड़ा कम होता जाता है, राइटली सो। बट द मोमेंट एआई मैंने देखा तो मतलब इसमें से आई थिंक मतलब रेडियोलॉजिस्ट पीपल वुड बी मतलब वुड अप्रिशिएट कि it's like majority of the jobs would go away. डॉक्टर का एक ये फायदा है कि आपका रोबोट्स आ जाएगा, बट डॉक्टर हमेशा रहेगा। ठीक है, एआई से लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आपका परेशानी बढ़ेगा। लोग गूगल डॉक्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बट फिर भी वो फाइनली आपको पूछने तो आपको ही आएंगे, सर्जरी तो आपसे ही कराएंगे, हो सकता है असिस्टेड हो। तो अब ये है कि सिविल सर्विसेज का मैंने अभी वापस सेम चीज, अगर आपको कोई डाउट्स है, जितना मैंने आपको बताया, बिकॉज इट्स अ एंडलेस टॉपिक, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। So if any questions you have for me, floor is open. હેલો સર, મારો સવાલ એમ છે સર, જેવી રીતે હવે નેક્સ્ટના નિયમ આવ્યા છે એમબીબીએસમાં, તો સવાલ એ છે કે આપણે જો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં મળતું હોય તો પછી એમાં સાથે સાથે દેખવું જોઈએ કે પછી સ્ટેન્ડ અલોન તૈયારી આની જ કરવી જોઈએ?
See, again, it's a very personal question. Personally, in a sense, मतलब because you will have to decide. What I will give you is, जितेंद्र सर ने already उस चीज पे बताया था कि the मतलब younger you enter in the bureaucracy, better it is for your career. ठीक है, क्योंकि आपका civil service में मतलब so far it's a like number of years you spend within the setup, you will be promoted. Within 3-4 years, again you every year, I mean every 4 years you will be promoted different to different services. तो अगर आप पीजी करोगे तो you will lose your 3 years there. ठीक है, बट अब कौन सी ब्रांच में आप जा रहे हो, अगेन मतलब एट द सेम टाइम हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर फॉर क्लियरिंग द एग्जाम. अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आप यू आर मतलब बहुत ही सॉलिड है, या तो आपको नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट मिल रहा है वेयर यू कैन हैव द लग्जरी ऑफ प्रिपरेशन. अब आप मेडिसिन या गायनेक या मतलब कोई ऐसे डिपार्टमेंट जाओगे जहां मतलब यू विल हैव ह्यूमंगस रिस्पांसिबिलिटीज, तो वहां क्या है कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर रेसिडेंटशिप. At the same time, you won't be able to focus on your this part, civil services preparation. Because दूसरा एक data मतलब मैंने तो actual states देखा है. I'll share later. The ratio of doctors getting into the civil services. It's average when it comes to the MBBS doctors appearing for the interview. I mean, after the interview, the average selection of the doctors is roughly around 44%. It's roughly with every other subjects after the interview I am saying. But the moment you are MD or MS, it drops down to around 12 to 15%. Okay, so if you are MD and in any branch, MD in radiology or MD MD in gynec or MS ortho, because in my batch there were 3 people. One was MS ortho, one was gynec, and one was MS study. They were lucky, but they because the problem what happens is the UPSC board will perceive, because you have already invested so much into your medical career. And even today also there are some members who are of the opinion that doctors should do medicine. I mean they should not come to the civil services. There are people, and rightly so, maybe for the right reasons. But the moment you do the PG, so government has invested a lot in your education. So definitely, I mean some of the members will definitely will not like you into the civil services. So definitely you will be awarded less marks. I mean, be ready for it. I'm not saying that it might be true. That there are people who have cleared. I mean, we have the examples. ऐसा नहीं कि strongly अगर आपको लगता है उसके बाद भी. So it's your personal call. Problem नहीं. But there is a risk, huge risk. If you have any 1 or 2 questions, I can take it. Otherwise, time is enough, and we have Safin sir. He will take the next set of questions. And I mean, you are really fortunate that you will have time to interact with him. So I'll hand over to him. Thank you. Thank you, sir, for your advice and guidance.